बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कनाडाज़ टेम्परेरी वर्क परमिट। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कैनेडियन वर्क परमिट के बारे में। आज की वीडियो एक कंप्लीट गाइड है, आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे कि कनाडा का टेम्परेरी वर्क परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है, इसकी कितनी फ़ीस होती है और इसमें कितना टाइम लगता है। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कनाडा के टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए आपको आइल्स और ईसीए रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत से डाउट्स हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है, लेकिन मैं वो जेन्युइन और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कैनेडियन इमिग्रेशन ने ऑफिशियली पब्लिश कर रखी है। टेम्परेरी वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको आइल्स और ईसीए रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है जिसको पूरा करके आप आसानी से कनाडा का टेम्परेरी वर्क वीज़ा या वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नेक्स्ट 3 डेज में मैं ट्रैवल कर रहा हूं। आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान फॉर फ्यू वीक्स। इंशाल्लाह आप सभी व्यूअर्स के साथ कांटेक्ट में रहूंगा। मेरी वीडियोस रेगुलरली ऐसे ही आती रहेंगी और आपके साथ जो जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी रेगुलरली अपडेट होती रहेगी, क्योंकि हमारी कैनेडियन ड्रीम की टीम इस पे डेली काम कर रही है। और जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी की डिटेल्स मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग उसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे और आने वाले दिनों में कुछ और जॉब वैकेंसीज भी हमें मिलेंगी उसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से, जिसमें हमारे व्यूअर्स को हर महीने जॉब ऑफर लेटर इशू किए जाएंगे। और आज की वीडियो भी फ्रेंड्स स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ये डाउट होता है कि जॉब ऑफर मिलने के बाद उनका क्या प्रोसेस है, तो वो सभी डिटेल्स भी आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे कनाडा वर्क परमिट इन 2022 वर्क इन कनाडा टेम्परेरी। कनाडा का टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम और टेम्परेरी वर्क परमिट मिनिमम 2 साल का होता है जिसमें आप कनाडा आके काम कर सकते हैं। इस वर्क परमिट के एंड पे आपको कनाडा का पीआर नहीं मिलता, लेकिन ये रिन्यूएबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आप लोग रिन्यू कर सकते हैं। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स जो टॉपिक हम कवर करेंगे, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जॉब ऑफर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वायरमेंट्स फॉर कनाडाज वर्क परमिट इन 2022, रिक्वायर्ड फॉर्म्स कौन से हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये सेपरेटली मैं आपको समझाऊंगा। बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फीस फॉर कनाडा वर्क परमिट, हाउ टू अप्लाई, और लास्ट में प्रोसेस टाइम फॉर द कनाडा वर्क परमिट इन 2022। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसमें लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की। LMIA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होता है किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑक्यूपेशंस को रिलैक्सेशन दी गई है जिसमें एम्प्लॉयर्स को LMIA की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका ऑक्यूपेशन कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है, तो आपका प्रोसेस और ज़्यादा सिंपल और इजी हो सकता है। वैसे मैं इस आर्टिकल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद इसको विजिट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऑक्यूपेशन के लिए LMIA की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको LMIA की ज़रूरत होती है तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अप्रूव्ड LMIA की एक कॉपी फ्राहम करता है जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा ESDC से अप्रूव्ड होती है। और उसके बाद है फ्रेंड्स जॉब ऑफर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जॉब ऑफर लेटर कनाडा के टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपने एक एम्प्लॉयर तलाश करना है कनाडा में जो आपको आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब ऑफर इशू करे, और उस जॉब ऑफर लेटर में एम्प्लॉयर का नेम, जॉब पोजीशन, सैलरी, वर्किंग आवर्स, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के 2 साल का है या 3 साल का, मिनिमम 2 साल का होना ज़रूरी है। और कोई अगर वर्किंग कंडीशंस या बेनिफिट्स हैं तो ये सभी डिटेल्स आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना ज़रूरी हैं। और अगर आपका ऑक्यूपेशन LMIA एग्जेम्प्ट है, मींस आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके एम्प्लॉयर के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपका जॉब ऑफर लेटर आपको भेजने से पहले
कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन के एम्प्लॉयर्स पोर्टल पे अपलोड करेगा आपका जॉब ऑफर लेटर। एक ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर इशू किया जाता है एम्प्लॉयर को। वो नंबर उसने आपको प्रोवाइड करना है अलॉन्ग विद योर जॉब ऑफर लेटर। इसकी बेस पे आप कनाडा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ये सभी वो ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, जो कि कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन ने खुद पब्लिश की है। इसमें कुछ भी मैंने खुद से ऐड नहीं किया या खुद से माइनस नहीं किया, और इसमें कहीं पे आइल्स और ईसीए रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। आपको और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको अब बता देता हूँ। इसमें एक नोट मेंशन है कि अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं है तो उनकी लीगल ट्रांसलेशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम फॉर्म्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स आपने फिल करना होंगे। ये सभी फॉर्म्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं, मैं ये फॉर्म्स आपको सेंड कर सकता हूँ। सबसे पहला है वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म IMM 1295। अब ये डिफरेंट तरह के वर्क परमिट के एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं। इन कनाडा का ये टेम्परेरी वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको सिर्फ यही फॉर्म चाहिए फॉर द एप्लीकेशंस मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। और उसके बाद है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, फिर है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन लॉ यूनियन फॉर्म, और उसके बाद एक ऑप्शनल है यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। अगर आप किसी कंसल्टेंट या इमिग्रेशन अटॉर्नी की मदद ले रहे हैं अपने सभी प्रोसेस के लिए तो आपको तब ये फॉर्म फिल करना होगा। और उसके बाद अथराइजेशन टू शेयर योर इंफॉर्मेशन, ये फॉर्म भी आपने उसी सूरत में फिल करना है अगर आप किसी कंसल्टेंट या लॉयर की मदद ले रहे हैं। ये दोनों ऑप्शनल हैं। उसके बाद जो मैंडेटरी फॉर्म है डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आपको ये वर्क परमिट या वर्क वीज़ा मिलेगा, सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने वर्क परमिट की फ़ीस पे करनी है। ये फ़ीस कितनी है और कैसे पे करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद कॉपी ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट उस और आपके 2 फोटोग्राफ्स। अगर आपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं तो फिर आपको इन 2 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत नहीं होगी। प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस, अगर आप अपने मुल्क में नहीं रहते, जैसा कि बहुत से व्यूअर्स यूएई, सऊदीया, कतर वगैरह में जॉब्स करते हैं, तो उन लोगों के लिए अपना इमिग्रेशन स्टेटस भी वहाँ का प्रूव करना होगा। लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या अपने होम कंट्री में रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है। एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब पोजीशन ऑफर्ड, जिस ऑक्यूपेशन की भी आपको जॉब ऑफर मिली है उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव कर सके कि आप इस जॉब इस काम के लिए क्वालिफाइड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फार्म वर्कर का जॉब ऑफर लेटर मिला है तो फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर दे सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप क्वालिफाइड हैं, आप एज अ फार्म वर्कर काम कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आपको किचन हेल्पर का जॉब ऑफर मिला है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर हैं, जैसा कि किसी को ट्रक ड्राइवर का जॉब ऑफर लेटर मिला है, तो आपको ऑफ कोर्स अपना हैवी ट्रकिंग एक्सपीरियंस और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी कॉपी ऑफ LMIA और जॉब ऑफर लेटर। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें LMIA की ज़रूरत नहीं है तो कॉपी ऑफ जॉब ऑफर विद द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर। और उसके बाद सेकंड लिस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपका जॉब ऑफर लेटर क्यूबिक के प्रोविंस से आपको मिला है तो आपको क्यूबिक से CAQ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। नेक्स्ट है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर मे एस्क यू फॉर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये आपके होम कंट्री में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन आपके पास कैनेडियन एम्बेसी या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कोई और डॉक्यूमेंट भी आपसे डिमांड कर सकता है। लेकिन ये वो ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन ने खुद बताए हैं, और ये आप यहाँ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट का पब्लिश डॉक्यूमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स में आपको कहीं आइल्स और ECA की रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। तो बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने करीबी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर या कैनेडियन एम्बेसी में जाना होगा अपॉइंटमेंट लेके। और फिर फ्रेंड्स इसकी फ़ीस कितनी है? फ्रेंड्स इस टेम्परेरी वर्क परमिट की एप्लीकेशन फ़ीस होती है 155 कैनेडियन डॉलर्स, और बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है 85 कैनेडियन डॉलर्स।
तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 240 कैनेडियन डॉलर्स। इससे ज़्यादा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। इनफैक्ट नहीं लगना चाहिए। और ये पेमेंट भी आपने किसी इंडिविजुअल को नहीं पे करनी, ये आपने अपने बैंक कार्ड से, अपने वीज़ा या डेबिट कार्ड से आईआरसीसी कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे सबमिट करवानी होती है। और फ्रेंड, इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करानी होती है। ये सभी फॉर्म्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने स्कैन करके ऑनलाइन ही सबमिट करवाने होते हैं। आपके पास पेपर एप्लीकेशन की ऑप्शन भी है, आप लोग अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाके भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने जॉब ऑफर लेटर वगैरह और बाकी सभी फॉर्म्स सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ लास्ट में प्रोसेस टाइम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट प्रोसेस टाइम्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कनाडा के टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए प्रोसेस टाइम चल रहा है, इंडिया से 41 वीक्स लग रहे हैं इस वक्त कनाडा का टेम्परेरी वर्क परमिट हासिल करने में। पाकिस्तान से ये टाइम 37 वीक्स है। बांग्लादेश के लोगों के लिए ये प्रोसेस टाइम 24 वीक्स है। और जो मेरे वो बहन भाई जो कि यूएई में रहते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस टाइम 37 वीक्स का है। अगर आप इन 4 कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री में हैं और आप अपना प्रोसेस टाइम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना कंट्री का प्रोसेस टाइम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल्स कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से हमारे साथ शेयर की गई, जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। वीडियो देखने का फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।